तो आज सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम होने वाली हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कई दिग्गजों को इनविटेशन मिला है। 12:35 का समय जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और आखिरकार रेखा गुप्ता, जिन्हें सीएम के तौर पर चुन लिया गया है, वो अपनी शपथ आज लेने वाली हैं। साथ ही 6 विधायक जो उनके साथ ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। भव्य स्तर पर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज, कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। कल विधायक दल की बैठक के बाद इस पर मुहर लग चुकी है। गुप्ता जी, मैम कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री ने आप पे एक विश्वास जताया है कि आप दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और एक बड़ा सम्मान है प्रत्येक महिला के लिए, जिसको जो एक साधारण परिवार से आती है, आज वो भी सपने देख सकती है, उसके सपने भी साकार हो सकते हैं। आज देश की सभी बहनें बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे क्या आपके मेन इश्यूज या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे जिस पे आप हाईलाइट करेंगे? दिल्ली जो देश का दिल है, उसकी खूबसूरती पूरा देश देखे। जो कमिटमेंट दिल्ली के लिए हमारी सरकार ने की है, उन्हें पूरा करें। जो विजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित दिल्ली के लिए देखा है, उसे साकार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ से बात की और हमसे बताया कि उनका क्या रोड मैप है और प्रधानमंत्री ने जो विश्वास दिखाया था उनको, उन्होंने हमसे ये बात की। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मैं ब्रायन आंद्री थॉमस, इंडिया न्यूज़ एक्स से। तो रेखा गुप्ता चौथी महिला सीएम दिल्ली की रहने वाली हैं। इससे पहले आपको बताएं सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मार्लेना और अब रेखा गुप्ता सीएम के तौर पर चुनी गई हैं, जो कि आज अपनी शपथ लेने वाली हैं। ऐसे में 6 और विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे और आशीष सूद और साथ ही प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया है। ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे जो कि महिलाओं से जुड़े हैं और महिला वोटर जिन्होंने इस बार बढ़ चढ़कर इस पूरे वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उनकी उम्मीदें अब रेखा गुप्ता से जुड़ गई हैं। ऐसे में प्रतिनिधित्व दिल्ली का वो करने वाली हैं और जैसे कि हमने देखा सीएम के फेस के अनाउंसमेंट से पहले ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना बीजेपी ने एक्टिवली स्टार्ट कर दिया है। आयुष्मान कार्ड हो, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज है, और यमुना की सफाई हो। लेकिन अब फिलहाल रेखा गुप्ता जो कि कमान संभालने वाली हैं, अब देखना होगा कि महिलाओं के लिए वो क्या कुछ करती हैं। चौथी महिला सीएम रहने वाली हैं और साथ ही आज शपथ लेने वाली हैं। 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रामलीला मैदान में ये पूरा शपथ ग्रहण होने वाला है, जिसको लेकर हमने देखा कि जगह के चुनाव को लेकर भी काफी दिन लिए गए थे। ऐसे में जो सस्पेंस लगातार बरकरार था, जिसको लेकर कई दिनों से बात चल रही थी, यहां तक कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा था कि काफी समय बीजेपी ने ले लिया। पहले पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर चले गए, उसके आने के बाद भी कई दिन उन्होंने लिए ये सोच विचार विमर्श करने के लिए कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। हालांकि सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर इस बार निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम कहीं ना कहीं लिस्ट में शुमार था ही और उसके बाद रेखा गुप्ता को चुन लिया गया। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से हमारे साथ बने हैं। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं, आदित्य कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे मनोहर के पास। मनोहर, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? चलिए मनोहर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य का रुख कर लेते हैं। रेखा गुप्ता के घर के बाहर वो मौजूद हैं। क्या वहां पर अभी सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि 12:35 पर शपथ होने वाली है? आदित्य जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जैसे इंट्रो में बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दिल्ली में सीएम फेस जो है वो महिला होने वाली है। उसका असर मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको भीड़ दिखाई देगा। आप देखिए गेट बंद करना पड़ गया है, क्योंकि वो इतने समर्थक जो है उनके वो यहाँ आए हुए हैं। खासतौर से महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पे ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे इलाके में
जो लोग रहने वाले हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेखा गुप्ता का ये घर है और लगातार अंदर की मैं कोशिश आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से भीड़ जो है आपको दिखाई देगी। आप देखिए कि कितनी भीड़ है आपको, क्योंकि बधाई देने वालों का तांता जो है लगा हुआ है। लगातार रेखा गुप्ता जी लगभग 1-1.5 घंटे से जो है यहाँ खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, लगातार समर्थकों से बात कर रही हैं। यहाँ तक कि जितने भी लोग आए हैं सबसे एक-एक करके बात कर रही हैं, एक-एक व्यक्ति से माला पहन रही हैं, गुलदस्ता ले रही हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए जो है बहुत ही खास दिन है। दिल्ली के लिए बहुत खास दिन है। 27 साल के बाद भाजपा की वापसी, और भाजपा की वापसी के साथ पहली बार 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है या भाजपा समर्थित सरकार है। उन सब में भी कहीं पर भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, महिला मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, जिसमें पहली बार दिल्ली में जो है महिला मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है। उसकी खुशी दिल्ली वासियों के साथ में आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़, जितनी भीड़ आपको बाहर दिखाई दे रही उतनी ही भीड़ अंदर भी है, क्योंकि लगातार 1 से 1.5 घंटे से रेखा गुप्ता यहाँ पे हैं और लगभग 10 बजे यहाँ से वो निकलने की बात जो है वो कह रही थी कि 10 बजे यहाँ से वो रामलीला मैदान के लिए निकलेंगी। उसके बाद जो हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी इंडिया न्यूज से, उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया न्यूज का अभियान रहा है यमुना को लेकर के, सबसे पहले ये यमुना जाएंगी और यमुना को साफ करेंगी। 2 बजे यमुना घाट पे पहुंचने वाली है और यमुना को साफ सफाई को लेकर के बात चली। जितने भी इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उन सब के साथ में ये जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है। इधर कार्यकर्ता है उन सबसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम भारती है। कैसा लग रहा है आपके मोहल्ले के हमें तो बहुत खुशी है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई हैं। वो बहुत अच्छी मैम है हमारी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हम महिलाओं के साथ बैठ के खड़ी रही हैं, वो हर दुख सुख में हमारे साथ रही हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। या तो बैठ सकती है या खड़ी हो सकती है, दोनों एक ही साथ कर सकती है ना? नहीं, वैसे तो हमारे साथ ही रही हैं, हर वक्त रही हैं और उन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है कि उनको ही बनना चाहिए था। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेनू छाबड़े। गुलदस्ता देने के लिए आई थी? गुलदस्ता बिल्कुल जी, बिल्कुल गुलदस्ता देने आए थे। हम कार्य करते हैं, हम तो रात से ही यहीं पे ही हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग खुद भी कार्यकर्ता हैं और आज 38 साल से पार्टी की क्यों नहीं फूल? आप लोग मीडिया वालों छोड़ोगे तो हम आगे आएंगे। बस हम आधा 1 घंटे के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद आप अपना लपेटते रहिए। कह तो रही हूँ, आप मीडिया वालों ने ही नहीं छोड़ा, हमें आगे ही नहीं जाने दिया, तो बताओ क्या करें। अब आप हमारी बाइट ले रहे हो तो हम यही कहेंगे कि हम रेखा जी के लिए बहुत खुश हैं कि वो आज एक महिला हमारी सीएम बनी है। उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन बाला है। मैं एसी ब्लॉक में यहीं शालीमार बाग में ही रहती हूँ। अरे आपके घर की अब दाम भी बढ़ जाएंगे, अब तो संपत्ति की कीमत भी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। हमें ये है कि हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित हाथों में गया है। अच्छा। मेन हमारा क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्लान होंगे इनके मन में, क्योंकि आप तो पहले बातचीत होती होगी आप? हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती भी थी और अभी भी होगी। वो मेन जो हमारे क्लस्टर एरिया का जो उन्होंने वादे किए हुए हैं कि हम वहाँ पे बिल्कुल वही सुविधा लगाएंगे जो हमारे घरों में है, वो सारे काम वो झुग्गियों के लिए करेंगे। उन्होंने पहले से ही वादा किया था और वो अपने वादा हमेशा जो कहती है वो पूरा करती है। और हम लोग अगर कोई कंप्लेंट या कोई भी शिकायत हमारी होती थी किसी काम के लिए भी, तो ये देखिए सर, हम घर बाद में पहुंचते थे लेकिन हमारी जो सुनवाई है वो पहले हो जाती थी। और वैसे भी जो इनको ये सीट मिली है ना, ये उनका अनकंडीशनली, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं थी। उनकी जो समाज के प्रति सेवा थी ना, ये उनके लिए सीट मिली है। बातचीत होनी चाहिए, उनका भी समान अधिकार है। आप भी आधी आबादी से महिला आधी आबादी हो रही है। क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता, शालीमार बाग। क्या लग रहा है कि क्या क्या प्लान होगा, क्योंकि यमुना को लेकर के उन्होंने कहा कि सबसे पहले यमुना जाएंगे। यमुना भी जाएंगे और हमारे यहाँ एक नहर का है, ये नहर जाती है, इस पे मैडम ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे मेट्रो चलेगी और रोड बनेगी, और जो कि 20 साल से पेंडिंग है। रेखा जी हमारी इसको 100% बनवाएंगी और इससे शालीमार बाग का विकास बहुत अच्छा होगा। आशाएं बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? शालीमार बाग से 2 सीएम मिले हैं, साहब सिंह वर्मा और रेखा गुप्ता जी। ये एक धर्म नगरी है, यहाँ जितनी भागवत दिल्ली में होती है सबसे ज्यादा शालीमार बाग में ही होती है। और रेखा जी जो हैं हमारी, ये शालीमार बाग तो क्या दिल्ली पूरे को चमकाएंगी, जिसमें यमुना रिवर फ्रंट और कूड़े के जो पहाड़ और रोड जो गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है कोई पता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन है जी। हम तो यही चाहते हैं कि जो दिल्ली के कार्य रुके हुए हैं अब इनके द्वारा पूरे किए जाएंगे, और जो पहले यहाँ पे सरकार थी उन्होंने दिल्ली का इतना बुरा हाल करके रखा हुआ था। तांता लगना शुरू हो गया है और लोग बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, संजय शर्मा का भी रुख कर लेते हैं। रामलीला मैदान से वो जुड़े हुए हैं। संजय, कुछ ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, ऐसे में तैयारियां कैसी हैं वहां पर?
बिल्कुल, चलिए संजय के पास वापस चलेंगे, मनोहर केसरी के पास चल लेते हैं। प्रवेश वर्मा के घर से मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था और अब वो जीत गई हैं। वहां क्या माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अब प्रवेश वर्मा भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो ये आप देखिए, अभी प्रवेश वर्मा अपने घर के अंदर हैं। कुछ लोग आए थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं, बुके लेकर के आए थे। वो वेस्ट दिल्ली से आए थे, कार्यकर्ता थे। और जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा ने कल भी कहा था कि हम खुश हैं, रेखा वर्मा मुख्यमंत्री बन गई हैं, उसके बाद कल देर रात जब वो यहाँ पर आए, यहाँ के बाद वो उपराज्यपाल के यहाँ गए थे और उसके बाद सीधे घर आ गए हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या उम्मीद है। दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से इनको जिताया है, खास करके नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर में जो 6 लोगों का नाम आया है, उनमें से 4 ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम विधायक बने हैं। अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो ये 2 बार सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े और चुनाव जीते, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने हराया। और उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री बनते, इनके कार्यकर्ताओं को पता था, लेकिन इन्होंने खुद रेखा गुप्ता का नाम सुनाया जो हाईकमान का आदेश था। अब इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। वहीं दूसरी बात करें तो जाट कम्युनिटी को भी इससे साधा गया है। अगर कैबिनेट में 6 लोगों का अगर आप नाम देखेंगी तो 6 लोगों में प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद जो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, उनको पंजाबी कम्युनिटी का दबदबा है दिल्ली में, उनकी संख्या है, तो उनको साधने की कोशिश की गई है। दूसरी बात अगर हम देखें, कपिल मिश्रा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, तो वैसे में ब्राह्मण समुदाय को भी रखा गया है, इसमें शामिल किया गया है। अगर पंकज सिंह की बात करें जो विकासपुरी से सांसद है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, फर्स्ट टाइम विधायक है, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विधायक है पंकज सिंह, और वो पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचली वोटरों ने काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह दिखाया और बीजेपी को वोट किया। तो पूर्वांचल के एक पंकज सिंह को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं अगर आप बात करेंगे तो रविंद्र इंद्र राज सिंह जो बवाना से आते हैं, SC सीट से हैं, सुरक्षित सीट है, तो दलित कम्युनिटी को साधने के लिए, दलित को साधने के लिए जो है सो उनको बनाया गया है। सिर्फ दलित ही नहीं, आप गांव देहात की बात करें, बवाना, मुंडका हो गया, फिर नरेला हो गया, नजफगढ़ हो गया, ये सारी चीज़ें गांव देहात का है। तो जो दलित वोटर्स हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से लोकसभा में दलित वोटर्स को खोया था, उसके बाद हमने देखा हरियाणा, महाराष्ट्र की बात करें या तो दलितों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बीजेपी पर विश्वास जताया। इसलिए इस कैबिनेट में एक दलित चेहरा भी नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मनजिंदर सिंह से, हालांकि ये 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, तो इस कैबिनेट मनोहर, सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आदित्य कुमार हमारे सहयोगी रेखा गुप्ता के घर में इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आदित्य? जी रचना, मैं बहुत ही खास व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ। ये भगवान का पूजा करने गए थे और आए हैं भगवान का प्रसाद लेकर के। क्यों फिर ऐसा कार्यकर्ता है, रिश्तेदार हैं आप? मैं कार्यकर्ता हूँ एक, हाँ। अतुल गुप्ता। हाँ, कैसे, कौन से भगवान को मनाया था? सालासर बालाजी। हाँ, बताइए क्या मांगा? स्वामी की बाबा के चरणों में हाँ। हमारे रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री मिले, इनको पता, और ये कार्यभार इतना अच्छा संभालेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। बताया उनको कि आपने पूजा पाठ किया उनके उनसे लिए? वीडियो कॉल पे बात हुआ था कल। अच्छा, कल दर्शन करवाया था। हाँ। अब तो रिश्तेदार हैं आपके कार्यकर्ता, आप तो रिश्ता बनाइए और अच्छे से मिलिए उनसे। कार्यकर्ता ठीक है, और रेखा गुप्ता जी भी एक बहुत वेल नोन है और सारी अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? सुशील अग्रवाल नाम है जी। आपने भी पूजा पाठ किया क्या? हाँ जी, मैं भी साथ ही गया भैया। आपने क्या मांगा था भगवान? छोटा भाई मेरा। अच्छा, हाँ जी। यही है जी, रेखा गुप्ता जी CM बने और दिल्ली का विकास हो। आपदा मुक्त दिल्ली हो गई है अभी, तो दिल्ली उन ऊंचाइयों को छुएगी जो कभी सोच नहीं सकते हैं। इन दोनों ने तो इतना ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है ना गुप्ता जी को कि कहीं अगर काम नहीं कर पाई तो फिर दुखद हो जाएगा। फिर कैसे, इनको बोलने दीजिए ना। अजीब, रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया आदमी है। मैं मंदिर में काम करता हूँ। मंदिर में आती रहती है अक्सर माथा टेकने के लिए, और मंदिर से आशीर्वाद लेके गई है। हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, और आज सच्चे सत्य हुआ। इधर आइए, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना है
और अभी ये मुख्यमंत्री जो बनी है, अभी हरियाणा कंप्रेस में गई थी ट्यूसडे को, वहाँ भंडारा हुआ था, उन्होंने अपना भाषण भी दिया था। और ये इनमें कोई मतलब अमीरीपन का कुछ नहीं है, गरीबी बन गया। हमारे साथ में इन्होंने भोजन किया है, भंडारा खाया है हमारे साथ। मतलब रेखा गुप्ता गरीबों के लिए बहुत सही। आज भेंट हुई है उनसे कि नहीं? हो गई है। हो गई बात? इतनी भीड़ में भी? हाँ हो गई है। अभी से यहाँ पर समर्थक नजर आ रहे हैं। 35 साल से मैं जानती हैं, वो रेखा गुप्ता से बेहद यहाँ पर उम्मीदें रखी हुई हैं। संजय शर्मा के पास चलेंगे, रामलीला मैदान में वो इस वक्त मौजूद हैं। संजय, क्या तैयारियां हैं वहां की? कुछ ही देर बाद वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, ऐसे में भव्य तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि आयोजन भी किया गया है। देखिए, जबरदस्त जश्न की तैयारियां हैं। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता मिली, यानी कि पूरी की पूरी 2